आज की जो बैठक रखी थी वो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के लिए और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए कि जिन कार्यकर्ताओं ने लगातार पिछले 25 दिन से चुनाव में अपने आप को झोंक के समर्पित भाव से काम किया, उनका धन्यवाद करने के लिए जिन्होंने 22-22 घंटे काम किया, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवादी रूप में आज उनका धन्यवाद करना था और उनसे फीडबैक लेनी थी जो चुनाव में उन्होंने कल की फीडबैक में क्या रही क्या नहीं रही, वार्ड वाइज बूथ वाइज। तो आज बूथ लेवल के सभी कार्यकर्ता यहाँ बुलाए गए थे और उनकी बैठक की है। तो कैसा रहा चुनाव और कैसी रिपोर्ट आ रही है 12 मार्च से पहले? 12 मार्च से पहले रिपोर्ट तो आ चुकी है लगभग सभी, कल आप लोगों ने भी कवर किया है सभी बूथों को, आप लोगों ने भी देखा है। एक तरफा चुनाव था, 20 के 20 वार्ड हम जीत रहे हैं और मेयर प्रत्याशी भी हमारी भारी बहुमत से जीत रही है। और मुझे जो आभास हो रहा है और जो मेरे पास फीडबैक आई है कि उसमें कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहां हम 1500-2000 से कम हमारा कोई भी पार्षद जीते। अध्यक्ष जी, क्या कारण है कि भाजपा वाले शांति से बैठते नहीं? अभी एक चुनाव कल खत्म हुआ, आज एकदम से मीटिंग रख दी है, साथ के साथ एक्टिव मोड में हमेशा दिखते हैं। ये संगठन है, संगठन में देखो काम संगठन के हिसाब से ही करना पड़ता है सबको। और भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता, मैंने पहले भी कहा आपको कि ये एक्टिव मोड में ही रहते हैं। जो वोट परसेंटेज है काफी कम हुआ है, लगता है हार जीत पर या वोट मार्जिन पर काफी फर्क पड़ेगा इसका? देखो मार्जिन पे तो फर्क पड़ेगा, वोट परसेंटेज कम हुआ है ये भी है कि 47.3% वोट डला है करनाल में। और उसके कई कारण रहे हैं कि कुछ लोग वोट डालने नहीं आए, सब लोगों को ये हो गया कि एक तरफा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वोट परसेंटेज कम होने का कारण भी हमारा वोट कम निकला है, हमारा वोट बहुत कम लोगों ने मतदान किया क्योंकि वो अपने आप से सुनिश्चित करे बैठे थे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो एक तरफा चुनाव है, उसको लेके जो माहौल था वो कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा सा वोट परसेंटेज पे असर पड़ा है। और जहां वार्डों में कंपटीशन था उन वार्डों में पूर्णतः पूरा कहीं 65% भी वोट हुआ है, कहीं 57% हुआ है, कहीं 60% हुआ है। और जो निर्विरोध हमारे 2-3 वार्ड चुने गए थे उनमें संख्या जो है ना वोट परसेंटेज की बहुत कम रही। जैसे मॉडल टाउन का एरिया था, 11 नंबर वार्ड था, उसमें मात्र 30% ही वोट परसेंट हुआ है। और ऐसे ही 39% वार्ड नंबर 8 में हुआ है, ऐसे ही 40-41% वार्ड नंबर 9 में हुआ है, वार्ड नंबर 10 में भी 42-43% हुआ है। जो जहां कंपटीशन नहीं था, एक तरफा चुनाव था जिन वार्डों में पार्षदों का भी, तो वहां वोट परसेंटेज कम हुआ है। और पूरे चुनाव में उनकी प्रोग्राम की लिस्ट निकलवा लो, कैंडिडेट के प्रोग्राम की लिस्ट निकलवा लो और हमारी लिस्ट निकलवा लो। हमारे विधायक जी के 20 प्रोग्राम होते थे, मेयर प्रत्याशी के 20 प्रोग्राम होते थे, एज ए जिला अध्यक्ष के नाते मेरे भी 10-12 प्रोग्राम पर दिन के होते थे। हम 50-50 प्रोग्राम एक एक दिन में करते थे। तो ये जनता का प्यार था, जनता का विश्वास था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और जनता में उत्सुकता थी इस बात को लेके कि अब की बार पूरा एकदम से भारतीय जनता पार्टी को ही वोट डालना है। कि सारी हमारे डीसी साहब की, एसपी साहब की, प्रशासनिक चुनाव अधिकारी एडीसी साहब की और जितने भी अधिकारी यहाँ लगे हुए थे, जितने कर्मचारी चुनाव में लगे हुए थे, उनकी तरफ से पूरा जो है ना निष्पक्ष भावना से चुनाव को करवाया गया और कहीं भी प्रशासन की कोई कमी नहीं थी। उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी बहुत बहुत आभार। इसके लिए कार्यकर्ताओं की आभार अभिनंदन बैठक यहाँ पर रखी गई। जिला के प्रभारी आदरणीय भारत भूषण जुआर जी ने का मार्गदर्शन मिला, आदरणीय जिला कार्यकारी अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिला और जिस तरह का संभल और जिस तरह का विश्वास जनता के बीच में लेकर हम चले, वो वादों को पूरा करने का और वो कामों को पूरा करने का अब 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसके जिस तरह से जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा करने का हम काम करेंगे। कई जगह कांग्रेस ये उनका अपना संगठन नहीं था, उनके अपने कार्यकर्ता नहीं थे, तो इसकी वजह से हम कुछ उनके बारे में नहीं कह सकते। और हमारा संगठन है, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का भी मार्गदर्शन हमें मिला
माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का भी मार्गदर्शन और जिस तरह से सपोर्ट मिला और हमारे माननीय विधायक श्री जगमोहन आनंद जी लगातार चुनाव के बाद भी और इस चुनाव के दौरान भी इस पूरी कमान को संभाले हुए थे। निश्चित तौर पे एक मजबूत तरीके से हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और उन्होंने पोलिंग बूथ पर भी और पोलिंग एजेंट बनकर भी पूरी तरह से अच्छी एक भूमिका निभाई। निश्चित तौर पे कुछ तकनीकी कमियां थी, उनको आगे दूर करने का काम करेंगे, पर हमारे कार्यकर्ता ने पूरी तरह से सजग होकर काम किया। विश्वास बना इन 10 सालों में जो करनाल की तस्वीर बदली है, उन्होंने देखा है कि 60 सालों का करनाल का विकास, 10 सालों का विकास और 10 सालों का विकास किस तरह से भारी पड़ा है, ये उन्होंने देखा है और इसलिए उन्होंने वोट दिया। आपके माध्यम से करनाल जिले की प्रबुद्ध जनता का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने बड़े एक शांतिपूर्ण ढंग से निर्विरोध चुनाव को संपन्न करवाया है। हर एक नागरिक का इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में अपना फर्ज निभाया, अपना धर्म निभाया और शांतिपूर्ण ढंग से जो है चुनाव संपन्न कराया। कुछ एक जगह पे प्रभारी जी आरोप तो वो यही परिस्थिति थी, जिनको बूथ लगने के लिए अपना टेंट लगाने के लिए कार्यकर्ता ही नहीं मिल रहे थे, तो उनके पास इससे बढ़िया और बहाना क्या हो सकता था कि भाजपा ने हमारा बूथ नहीं लगने दिया। किसी कार्यकर्ता को घर जाके रोकने का तो किसी का प्रश्न ही नहीं उठता। इतना बड़ा मजबूत लोकतंत्र और इतना बड़ा पारदर्शी आज के समय पे मीडिया है कि कोई छोटी सी भी अप्रिय कोई ऐसी घटना हो तो तुरंत मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित हो जाती है। तो उनका ये कहना भी उन्हीं के खिलाफ ही है। लोग मानते हैं कि अगर आप झूठ बोल करके इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं तो जनता उसको स्वीकार नहीं करती, उल्टा उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है और जनता विमुख होकर के उनके खिलाफ इस प्रकार से निर्णय भी मतदान के माध्यम से देती है कि हम आपको स्वीकार नहीं करते। होली